और अगली बड़ी खबर है वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में पेपर लीक मामले को लेकर अपडेट। आप जानिए ये कि एसओजी ने की है बड़ी कार्रवाई। पेपर पढ़ाने वाले लेखाकार नाम है इसका अमन जोरवाल और वन रक्षक है सौरभ कुमार मीणा, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी है जबरा राम जाट, जिससे पूछताछ में खुलासा हुआ है और दोनों ही आरोपियों की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। किराए के मकान में अभ्यर्थियों को पढ़ाया जा रहा था, पेपर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा था किराए के मकान में। पेपर पढ़ाने की एवज में अभियुक्त जिसका नाम अमन है, अमन जोरवाल, जिसने करीब 9.5 लाख रुपए लिए थे। जयपुर के बाद खबर है अगली कोटपुतली से। सीमेंट कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन फिर से तेज हो चला है। निजी सीमेंट कंपनी के खिलाफ दरअसल 1100 से ज्यादा दिनों से धरना चल रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण कोटपुतली कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी को ज्ञापन सौंपने की मांग की है और मांग को लेकर गेट पर दिया है धरना। ग्रामीणों ने काफी देर तक नारेबाजी कर विरोध जताया है और जहां पर पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। हमारे लोगों की लड़ाई 1100 दिनों से जो है अल्ट्राटेक के खिलाफ चल रही है। पहले प्रशासन ने कहा कि आप कोर्ट में जाइए, हम कोर्ट में जाके आए हैं, एनजीटी का आदेश लेके आए हैं और आज एनजीटी के आदेश को भी आज 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। हम जिला कलेक्टर के यहाँ को 10 बार प्रतिनिधिमंडल लेके आए हैं। मेधा पाटेकर जी भी आई है। ये जब भी आते हैं, जब भी बहाने बना करके और हमें जो है यहाँ से भेज देते हैं और फिर वो ढाका ढाई पान। अभी हमारी आबादी से 500 मीटर छोड़ के और ब्लास्टिंग करने का आदेश दिया एनजीटी ने, वो बिल्कुल नजदीक जो है ब्लास्टिंग कर रही है। रात को खनन कार्य बंद पर पाबंदी है, रात को खनन कार्य रुक नहीं रहा इनसे। हम चारों तरफ जो हमारे गाँव के मोहनपुरा है, देवगढ़ सरपंच जी के घर हैं, जोधपुरा है, इन घरों के सामने सबके मिट्टी के टीले लगा रखे हैं। ये आज मोहनपुरा जोधपुरा की लड़ाई नहीं है, ये पूरे जिला की पूरी तहसील लड़ाई है। इसलिए हम जो है एकजुटता से यहीं लड़ेंगे जब तक कलेक्टर इस पे पालना नहीं करवाएगी, हम यहीं डटे रहेंगे। यहाँ जिला कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन लेके पहुंचे थे कि अभी एनजीटी के आदेशों की पालना नहीं हो रही है और पालना के लिए जो है हमें ढिक्के दिया जाए, भाई वो पालना नहीं कर रहा है तो हम कोर्ट में जाएंगे। अभी प्रशासन ने सुबह से बड़ी जद्दोजहद के बाद में अभी जिला कलेक्टर ने एसडीएम को जो है धरनास्थल पे भेज के ये बताया है कि भाई आज की मौका स्थिति में डंप जो है ढके हुए नहीं है और जो है अभी 500 मीटर के जो ब्लास्टिंग की दूरी का पालना नहीं की जा रही है और कैसे चल रहा है। तो यहाँ पर आप उन तमाम किसानों को सुन रहे थे, दरअसल जो ग्रामीणों को सुन रहे थे जो लगातार इस मामले को लेकर धरना दे रहे हैं। सीमेंट कंपनी के खिलाफ ये ग्रामीण है जो कि जिनका आंदोलन फिर से तेज हो चला है। निजी सीमेंट कंपनी के खिलाफ 1100 से ज्यादा दिन हो चले हैं, इनका धरना लगातार जारी है। बड़ी संख्या में ग्रामीण हैं जो कि कोटपुतली कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहाँ इन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की मांग को लेकर धरना दिया, नारेबाजी की, विरोध दर्ज कराया। किशनगढ़ से खबर है, टोल कर्मचारी के लापता होने की खबर पर हंगामा, परिजन और बीजेपी कार्यकर्ता का विरोध प्रदर्शन सामने आया है। बीजेपी शहर मंडल के उपाध्यक्ष के बेटे से जुड़ा पूरा मामला है। प्रदर्शन में टोल कर्मचारी का परिजन शामिल। बड़गांव टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मची। पुलिस ने कर्मचारी के लापता होने से इनकार कर दिया। टोल कर्मचारी और मैनेजमेंट के बीच विवाद, पुलिस कह रही है दोनों पक्षों से बातचीत कर हालात को काबू में किया गया। हमारे को धमकी दे गया कि मैं मर रहा हूँ और आपका नाम लेके मरूंगा। अपने राम जी जो मैनेजर है उनको, मैं उस टाइम था नहीं, पर आने के बाद पता चला कि ऐसे धमकी दे के गया है। सब सोची समझी साजिश थी। घर पे फोन बंद करके बिठा रखा था और घर वाले आगे टोल पे एलिगेशन लगाए, बार बार धमकियाँ दी, गाली गलौज किया, स्टाफ को इकट्ठा किया। टोल चलाने में परेशानी आई, हमें हमारे पर एलिगेशन लगाए। ऑफिस में आगे ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाया, मार पिटाई भी की जी। या आपने हमारा जो है घर का बंदा खो दिया, आपने गुम किया है, आप 2 घंटे में हमारे को लागे। तो हालांकि सब सोची समझी साजिश थी, सब सोच समझ के जानबूझ के ये किया गया था। तो वो मिल भी गया है जी। तो ये एक प्रकार का ब्लैकमेलिंग किया गया हमारे पर। ये विरोध प्रदर्शन यहाँ के लोकल जो कर्मचारी है टोल पे, इनके छोटे मोटे काम को लेकर कोई इश्यू हुआ था इनके आपस में, उस बात को लेकर इश्यू किया गया था। और आज जो टोल कर्मचारियों की छोटी छोटी शिकायतें हैं, जैसे व्यवहार है मैनेजर वगैरह का और बाकी भी कई चीज़ें बताई इन्होंने लोकल कर्मचारी उनके बारे में। तो उसके संबंध में एमडी जो यहाँ के हैं टोल के, उनको बुलाया गया। उन्होंने 4 दिन का आश्वासन दिया है कि मैं अगर इनके व्यवहार में हम मीटिंग लेंगे, एक बार सभी जो कर्मचारी है टोल इनसे एक बार मीटिंग लेंगे और पर्याप्त रूप से जितने संभव होगा उनके हर चीज़ जो समस्या है इनका समाधान किया जाए।
टिडवाना में मारपीट का वीडियो सामने आया है। गांव में संदिग्ध गाड़ी को देखकर रोकने की कोशिश की गई है। चालक ने गाड़ी को गांव में इधर उधर दौड़ाया, उसके बाद चारों तरफ से घिरने के बाद दीवार को मारी टक्कर। कार सवार 2 युवकों की जमकर धुनाई की गई। ग्रामीणों ने इन युवकों को किया पुलिस के हवाले। पूछताछ हुई थाने में। बकरियां चुराने की फिराक में थे युवक, पुलिस कह रही है। मकराना थाना इलाके के सुंथली गांव की घटना है। और अब जान लेते हैं मौसम को लेकर क्या है ताजा अपडेट। राजस्थान में शीतलहर को लेकर अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। उत्तरी और पूर्वी इलाके में तापमान में गिरावट की आशंका है। 2 दिनों में 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट की आशंका जता रहा है मौसम विभाग।